हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे आप लोगों की के जीवन में खुशियाँ आए। गाइस, ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैं प्रॉमिस की थी, वो जन्माष्टमी वाला वीडियो जो पोस्ट की थी ना, उसमें बताई थी कि इसमें मैं शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। तो मैं बता रही हूँ गाइस, जन्माष्टमी के दिन 6 सितंबर को हमारी ट्रेन थी। गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी हम लोगों को कि नई जगह पे जा रहे हैं। पहली बार ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं खुशियों को किसकी नज़र लग गई गाइस। सारी खुशी कैसे कैसे दुख में बदल गया, पता ही नहीं चला। मैं अपनी बड़ी मम्मा के साथ जा रही थी, जो कि आगे आपको वीडियोस में दिखेंगी ग्रीन साड़ी में, वो मैं बता दूँगी। मैं, मौसी ही, बड़ी मम्मा की बहन और बड़ी मम्मा तीनों जा रहे थे भागलपुर टू विजयनगरम। अंग एक्सप्रेस में हमारी टिकट थी। उसमें स्लीपर बॉगी में था, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रखा था, बारिश का मौसम था, तो उनको थोड़ी सर्दी लग जाती, एसी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्लीपर में ही टिकट हुआ था हम लोगों का। और हम लोग जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। उनको हल्की सर्दी थी और कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने मेडिसिन ले रखा था और सब कुछ बढ़िया था, तभी हम लोग जा रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे गए तो क्या हुआ वो मैं आगे बताती हूँ। सब कुछ ट्रेन में अच्छा था, बहुत अच्छे से खाई पी, हर चीज़ अच्छे से। मैंने पूछा भी घर पे कि आप ठीक हो, आप चले जाओगे अच्छे से। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन ले लिया है ना, बहुत अच्छी ही हूँ। लेकिन पता नहीं गाइस क्या हो गया क्या नहीं। और यहाँ पे इनको अचानक से दुख में कैसे बदला, वो मैं आगे बता रही हूँ आपको वीडियोज़ में। देखो गाइस, ये जो है ना, उड़ीसा में मैं एंटर कर चुकी थी, उड़ीसा शहर में। वहाँ पे देखो ये कैसे, ये लोग जो होते हैं ना ट्रेन में बैठने वाले, कैसे ये लोग नंगे पाँव बारिश के मौसम में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, खाना पहुँचाने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। बहुत भीड़ थी इस ट्रेन में, ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। सब लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये ट्रेन कैसी है, इतनी भीड़ क्यों है इसमें। मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे कैसे लोग सफ़र करते हैं, जो वर्कर लोग लेबर क्लास के होते हैं ना। आप लोग कह देते हो, हम लोग कहते हैं कि मतलब पैसों के लिए ये क्या क्या सफ़र कर रहे हैं। और ये लोग देखो, उड़ीसा यहाँ की चीज़ें देखने को मिली कि कैसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बारिश का ही मौसम होता है और लोग इसमें ही अपना ये करते हैं। और गाइस, ये कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी नदी है, मुझे नहीं पता। मैं पहली बार गई थी, इतना लंबा ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया पूरी लाइफ में। अभी तक मैं फर्स्ट ही टाइम गई थी और ये घटना घट गई, जो कि अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। वो मेरे लिए सब कुछ थी, पहली बार उन्होंने इतना दूर ले जाने का सोचा, बहुत जिद करके ले गई। और कैसे क्या हो गया पता ही नहीं लगा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कैसे क्या हो गया, भगवान की मर्ज़ी भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद तो तकलीफ़ हो जाती है और बहुत मतलब टाइम लगता है उस चीज़ को ये करने में। ये 6 तारीख की वीडियो है, 6 या 7 की होगी, मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए ना। सितंबर की है, अब मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। गाइस, जब कुछ बड़ा घटना घट जाता है ना, तो कुछ भी नहीं बनता करने में, सब कुछ ऐसे ही चला जाता है। यहाँ पे देखो कैसे खड्डे खड्डे हो रखे हैं, पानी जम रखे हैं हर जगह पे, ऐसा ही चीज़ आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या है ना, हमेशा जैसे ही मैं वहाँ गई, रात भर बारिश हुई। जिस दिन हमारी 6 को ट्रेन थी, 2 बजे की, 2 बजे से थोड़ा मौसम ठीक रहा। रात में 8-9 बजे उस दिन जन्माष्टमी हुई थी, जो तेज़ बारिश मूसलाधार हुई, पूरी खिड़की लगा लगा के हम लोग जा रहे थे। हर जगह मतलब बारिश ही बारिश आपको देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म पूरा भीगा भीगा सा एकदम, कहीं पे भी ज़्यादा सूखा नहीं। और दूसरे दिन सुबह से लेके तो बहुत तेज़ बारिश हुई, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं मिला हम लोगों को कि हम लोग सूखे में जा रहे हो। हर जगह यहाँ पे ना सिर्फ
ताड़ के पेड़ ही दिखेंगे आप लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि इधर भी धान की रोपाई हो रही थी और लोग कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, टपरी ओढ़ के। कुछ लोग घोगी ओढ़े हैं, कुछ लोग टपरी टाइप का वो होता है ना, एक चक्कर टाइप का जो पीठ पे रख लेते हैं, जिससे क्या होता है ना कि पानी उनके बॉडी पे नहीं आता। झुक के जैसे खेतों में काम कर रहे हैं तो पीठ पे नहीं आएगी पानी, और हर जगह। और वो लोग काम करते खेतों में घास निकाल रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, ऐसा करके खेतों में काम। बहुत दूर दूर तक कहीं पे भी गांव नज़र नहीं आता है। पता नहीं लोग के खेत कितने दूर दूर है, कहाँ से वो लोग आते हैं इतनी दूर चल चल के। सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़, सब जंगली इलाका पूरा। पहली बार ये मेरी एक तरह से मेमोरी है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतनी लंबी ट्रेन। मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए गई हूँ, बहुत ज़्यादा हुआ तो पटना गई। इससे ज़्यादा दूर मैं कभी नहीं गई थी, इतना टाइम हो गया। ये विजयनगरम की की वीडियो है, जहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे थे। ये इनर साइड का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 12 बजे के लगभग हम लोग उतर गए थे दूसरे दिन। फिर यहाँ पे जो है ना, कुछ देर रुक के हम लोगों ने, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि नाश्ता वगैरह नहीं करवा। तो यहाँ पे बड़ी मम्मा ये जो ग्रीन साड़ी में खा रही है, यही बड़ी मम्मा है मेरी। इन्हीं का डेथ हो गया है, जो आगे मैं स्टोरी सुनाऊंगी। ये जो आ रही है ना ग्रीन साड़ी में, देख लो गाइस, आपको लग रहा है कि ये बीमार है या फिर इन्हें कुछ हुआ, इनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको देखने में? आप देखना ध्यान से, इसमें दिखेंगी आपको आगे अच्छे से दिखेंगी, बस स्टैंड में भी दिखेंगी। ये बाहर साइड है स्टेशन का वीडियो। इसमें आप देखो कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, बाहर भी बहुत अच्छा था सर। लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये लोग ना भाषा ही नहीं समझते थे कुछ भी। मतलब यहाँ पे उड़िया और तमिल आनी चाहिए आपको। तेलुगु लोग होते हैं, ये तमिल में बोलते हैं, जो बहुत दिक्कत होती थी समझने में। ये हमारी बात नहीं, ना हिंदी समझते हैं ना इंग्लिश में भी पूरी बात नहीं करेंगे। बस वाले, ऑटो वाले। ये देखो, ये मेरी बड़ी मम्मा थी ग्रीन साड़ी में। आपको नहीं लगेगा गाइस कि इनकी डेथ हो जाएगी। लास्ट में मैं वीडियोज़ एक फ़ोटो शेयर कर दी हूँ। इधर यहाँ पे ऑटो वगैरह मिलता है, यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं और फिर जा सकते हैं। तो हमने अब ऑटो ले लिया है, ऑटो से मैं बस स्टैंड जा रही हूँ। बहुत कम दूरी है गाइस, प्लेटफॉर्म ये स्टेशन टू बस स्टैंड। लेकिन ये लोग किराया ज़्यादा ले लेते हैं, 20 रुपीज़ ले लिया इन्होंने, थोड़ी सी दूर है। फिर ये हमारा बस स्टैंड आ गया गाइस, तो तुरंत उतर गए हम लोग बस स्टैंड। ये बड़ी मम्मा है, ग्रीन साड़ी में जा रही हैं। हमारा यहाँ पे सामान था, ये बस स्टैंड में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बड़े शहर में, पता नहीं, मुझे नहीं पता था पहले कि ऐसे होता है। यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी में जाके पूछा कि हमारी यहाँ से मुझे सिमलीगुड़ा जाना था, सिमलीगुड़ा के लिए बस कितने नंबर पे आएंगी। तमिल वाली ने, एक ने मुझे बताया, उन्होंने बोला ना, अब मैं एक बात बताती हूँ। उन्होंने बोला 300, ठीक है। तो मुझे लगा 300, मतलब 300 रुपये किराया बता रही है। लेकिन उसका कहने का था ना कि 3 बजे तुम्हारी बस आएगी। 2 से ढाई के आसपास हम लोग पहुँचे थे, तो आधा घंटा वेट करना था, ठीक है। तो ये जो है बस में बैठ के हम लोग बस से जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो बोली, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं 15 नंबर में, 16 नंबर तक वहाँ पे ये बना हुआ था कि आपकी बस ना किस नंबर पे रुकेंगी, आप किस रूट पे जाने वाले, उस हिसाब से रुकती है बस। एक आंध्रा बस होती है और एक ये वाली सिमलीगुड़ा साइड, जो जयपुर ये सब सिमलीगुड़ा कोरापुट होते हुए जाएंगे, उस बस में हमें चढ़ना था। ये रोड का मैं दिखा रही हूँ, बस से जा रहे थे, जंगली इलाका है। यहाँ पे गाय चराते हुए लोग जा रहे हैं, ये रास्ते का है। तो फिर क्या हुआ ना, वहाँ पे जब पूछा हम लोगों ने, तो वो फल बेचने वाली जो होती है ना, वहाँ पे सामान वगैरह बस स्टैंड में नहीं बेचती, एप्पल बेच रही थी, उसने ऐसा बोला 300। तो मुझे लगा कि 300 मतलब 300 रुपये किराए लगेंगे। तो मुझे लगा पता नहीं 300 रुपये हो सकता है, ज़्यादा दूर है, मुझे क्या पता कि कितना दूर है, क्या है, कैसे पैसे लेते हैं ये लोग, नहीं लेते हैं। तो फिर मैं बोली 300 रुपये, बोलती वो समझाने का पूरा कोशिश कर। फिर उसने मुझे 16 नंबर पे ला दिया। फिर भी मुझे ये नहीं हुआ, पता नहीं ये क्या बोल रही है, मैं इसकी भाषा तो समझ नहीं रही हूँ। फिर मैं गई हूँ इंक्वायरी में बस स्टैंड में, वहाँ पे ना, तो उन्होंने एक हिंदी में बोल रही थी, एक तो नहीं समझी लैंग्वेज। तो एक बोली कि तुम्हारी बस थोड़ी देर में आ रही है, 16 नंबर में जाके खड़ी हो जाओ।
तो फिर वहाँ मैं अपने सारे सामान को लेके वहाँ 16 नंबर में खड़ी हुई। और वहाँ पे पता है खाने पीने की चीज़ें जैसे बेकरी की चीज़ें होती है ना, या फिर कुकीज़ वगैरह लोगे, प्रिंट रेट से बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं वो लोग। पता नहीं किस चीज़ का पैसा लेते हैं। अगर प्रिंट 30 रुपीज़ तो 50 बोलेंगे, 1 रुपये कम नहीं करते हैं। तो यार गाइस, अगर आप लोग पहली बार जा रहे हो तो ज़रूर ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि कैसे क्या करना है। आप पहले ही ख़रीद लो अच्छे दुकान से जो कि सही रेट में दें। वो लोग ना हम लोगों को समझ लेते हैं कि मतलब बाहर के इन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन गाइस प्रिंट है, प्रिंट ही रेट दूंगी ना। और यहाँ पे देखो गाइस, ये जो छोटे छोटे टपरी बना के, छोटे छोटे झोपड़ी बना के कैसे लोग रह रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। आगे मैं दिखाऊँ, ये जो रास्ता है दिख रहा है ना आपको, बहुत नुकीली नुकीली पता नहीं ऐसा घाटी रास्ता बोलते हैं इसे। 2 घाटी है, एक आंध्रा की घाटी है, एक पता नहीं सुनकी घाटी, क्या नाम बोलते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता है इसका। आप लोग अगर इस रूट से गए। और गाइस यहाँ पे जो है ना बस देखो कितनी खाली खाली है, मतलब सीट भर ही पैसेंजर होता है, क्योंकि रोड इतना नुकीला एकदम घुमावदार है। तो इसमें जो है ना आना जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बस में खड़े लोग रहेंगे तो मतलब कि हिलने डुलने का ये रहेगा। और बस ना बहुत स्लो चलती है यहाँ पे। नहीं, 2 घंटे का रास्ता मुझे लगता है 4 घंटा मुझे लग गया था। 3 साढ़े 3 बजे मैं बैठी थी बस में, 7 बजे मैं उतरी। 4 घंटा मुझे लगा घर पहुंचने में। बहुत जंगली इलाका, जंगल हो के रास्ता है, कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, कोई घर नहीं। आप देख रहे हो जैसा कि वीडियो में, बहुत जंगली ये है। और बहुत नुकीली नुकीली रोड एकदम घुमावदार मिलेंगी आपको, कहीं कहीं कुछ कुछ मतलब कि बस वगैरह मिलेगा। और यहाँ का सीन बहुत अच्छा है गाइस, जो मैंने कैप्चर कर लिया एज अ मेमोरी, क्योंकि ये तो मेरी पहली यात्रा थी। तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था, कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ के सीन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और खुशियों का माहौल था गाइस। तो होता ही है ना कि लोग कैप्चर करते हैं, बस यही कैप्चर मैं कर रही थी सारी खुशियाँ। लेकिन पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई, जो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था गाइस। वो जो मेरी बड़ी मम्मा जिसको मैं आपको दिखाई ना, मैं बताती हूँ उनकी कहानी। ऐसे तो रिश्ते में वो मेरी बड़ी मम्मा है, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों को लगेगा कि बड़ी माँ से इतना क्या हो, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ थी। माँ बाप तो सबके होते ही हैं, मम्मी पापा तो सबको प्यार करते हैं। मम्मी पापा के बाद का जो रोल होता है ना, वो बड़ी मम्मा का था मेरी लाइफ में। सब कुछ थी। एक जैसे बड़ी मम्मा जो है ना, थोड़ी उम्र में बड़ी थी मेरी मम्मा से। जैसे दादी से थोड़ा कम एज की थी, बस जैसे बच्चे को दादा दादी से प्यार होता है ना, वैसे मुझे बड़ी मम्मा से था। बड़ी मम्मा मेरे लिए सब कुछ करती थी, हर चीज़ का ध्यान रखना। कभी कोई चीज़ कह दो उनसे कि ये खाने हैं, मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो कहीं से भी सिर्फ बोलना ये चीज़ मन था तो वो तुरंत ला के देती। अच्छा मैं ला दूँगी, यहाँ पे मिलता है, इसके यहाँ है, उसके यहाँ। गांव में जैसे हमारा घर है, गाँव में रह कहीं से भी वो व्यवस्था कर ही लेती थी, ला के दे देती। पहले तो वो अपने मन से भी लाती, अगर कहने पे तो वो चीज़ आनी ही चाहिए। बहुत प्यार करती थी, सब कुछ मतलब कुछ भी हो वो रखेंगे ही। बचपन से लेके, बचपन में भी कहीं वो जाती मुझे घुमाने लेके जाएंगी ही। ऐसा नहीं कि मतलब अपने चली गई, अपने बच्चों को ले जाए या ना ले जाए। बच्चे जब उनके बड़े बड़े हो गए थे तो मुझे ही लेके जाती थी हर जगह। फिर मैं कॉलेज वाले चली गई, पढ़ाई में लग गई, तो फिर बाद में फिर उतना नहीं लेके जाती थी। बाद में वो एक टीचर थी, तो वो भी अपना उनका ज्वाइनिंग थोड़ा दूर हुआ था, तो फिर थोड़ा बीच में गैप आ गया था। फिर इस टाइम जो है ना, बहुत जिद करके, इतना जिद कभी नहीं करती थी, बहुत जिद करके मैं छुट्टी में घर आई थी रक्षाबंधन पे। उन्होंने बहुत जिद करके चलो चलो, वो कहीं नहीं जाती हो, चलो लास्ट में पता नहीं उनको क्या ऐसा था, ये लास्ट ही हो गया। बहुत जिद करके उन्होंने जाने दीजिए, मम्मी पापा से पूरा ये करके मेरी टिकट कटवाई, मुझे लेके गई यहाँ। और कि मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी ये दिखा दूँगी, चलो घूमने चलते हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और उनकी जो बेटी है ना, बड़ी वाली दीदी, उनसे भी हमारी बहुत अच्छी बनती थी। दीदी बहुत प्यार करते, बहुत उन्होंने भी जिद करके बुलाया था। लेकिन पता नहीं गाइस किसकी नज़र लग गई, सबको लग रहा था उड़ीसा जा रही है घूमने, उड़ीसा जा रही है घूमने।
पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान की क्या मर्ज़ी थी, क्या क्यों उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे पहुँचाया। जैसे ही पहुँचे गाइस उस दिन 7 को रात में 8 बजे पहुँची ना, जैसे ही बस से उतरी ना वो हल्का सा डगमग सा होने लगी, तो हम लोगों को लगा ना कि उन्हें चक्कर आ रहा है। शायद 4 घंटे का ट्रैवल था और इतना नुकीला रास्ता, पहली बार घाटी रास्ते में हम लोग आए थे, तो हो सकता, और इतनी लंबी ट्रैवल करके आई हूँ और मतलब ट्रेन में भी इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी। बाप रे, इतनी भीड़ कि पाँव रखने का जगह नहीं गाइस। मैं ट्रेन का वीडियोस तो आपको थोड़ा शेयर कर ही दी हूँ, आप देखोगे ध्यान से देखना कि इतना भीड़ है उस ट्रेन में कि पाँव नहीं खिसकाने की जगह, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सीट अगर आपकी सीट है ना, वो सीट भी आपकी नहीं है, स्लीपर बॉगी की मैं बात बता रही हूँ। पाँव नहीं नीचे रख सकते हो आप, कैसे क्या करोगे आप वो समझो। अगर सीट भी आपकी नहीं रहेगी, लोग बैठ ही जाएंगे, पूरा एकदम जनरल बॉगी से भी बदतर हालत थी उस ट्रेन की। पता नहीं इतना क्यों लोग ऐसा करते हैं। और सारे लोग वर्कर्स थे, सब कमाने के लिए जा रहे थे बेंगलुरु। और पूरी ट्रेन विजयनगरम तक, भागलपुर टू विजयनगरम में गई थी। वो ट्रेन भागलपुर से ही खुलती है और साप्ताहिक ट्रेन है, वीक में एक बार ही चलती है वो, बुधवार उसका टाइम होता है, 2 बजे चलती है। तो एक ही सिंगल ट्रेन थी, इसलिए भाई ने उसमें ही टिकट कटा दिया था कि कहीं तुम लोगों को उतरना नहीं पड़ेगा, एक ही ट्रेन से चली जाओगी। और इतनी भीड़, उन लोगों को भी ये अंदाज़ नहीं था कि मतलब इतना भीड़ होगा। जब मैं वीडियो दिखाई तो बोले वाह इतना भीड़ में कैसे जा रही हो तुम लोग, परेशान हो जाओगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, टिकट तो उसमें ही है, बैठना तो वहीं पड़ेगा। सारे लोग एकदम ज़मीन पे, यहाँ वहाँ, पैर रखने की जगह नहीं, बहुत दिक्कत से गई थी। तो इसलिए ये लगा कि हो सकता है बड़ी मम्मा को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, तो इसलिए उन्हें चक्कर आ रहा। फिर वहाँ से हम लोग स्कूटी से बस स्टैंड से 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, बस घर आए तो उन्हें चक्कर सा लगने लगा। तो हम लोगों को लगा कि बीपी लो हो गया क्या पता नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा शरबत और क्या कहते हैं एक लड्डू दी खाने को। उसके बाद वो थोड़ी देर लेटी। उसके बाद रात में उन्होंने रोटी, भिंडी की सब्ज़ी, छोले खाई, दूध पी, दूध हल्दी पिया उन्होंने, फिर लेटी आराम से, सब कुछ किया उन्होंने, फ्रेश होके आई, आराम से सो गई। और पता नहीं गाइस क्या हुआ नहीं हुआ, और 3 बजे जब मौसी जगी ना, मैं तो सो गई थी नहा धो के खा के, क्योंकि मेरा फास्ट था मंडे ये जन्माष्टमी का। तो मैंने नहीं पारन तो नहा धो के किसी की व्रत को तोड़ते हैं ना, नमक खाते हैं, तो मैंने तो नहाया नहीं था 7 को, तो इसलिए मैं तो नहीं खाई थी नमक, मीठा ही खा के थी। फिर उसके दी के घर पे गई, वहाँ नहाई धोई, फिर हम लोगों ने खाना खाया, तो मुझे नींद आने लगी। आलस सा, ऑब्वियस सी बात है कि आप ट्रैवल करके आते हो तो वो रिलैक्स चाहिए होता है बॉडी को, तो आपका मन करेगा सोने का। तो मैं सोने चली गई, मुझे लगा मैं सोती हूँ, दी बोलेंगी जहाँ पे सोने, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटी, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या है नहीं है, मैं पट से सो गई, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सोया कहाँ पे। और गाइस वो भी आराम से सोई। बाद में दी ने कहा ऐसे ऐसे खाना खाते मैं देखी थी, खाना उन्होंने दिया, खाना खाने बैठी और मेरा खाना खाया हो गया, तो मैं जाके सो गई हाथ धो के। और जैसे ही सुबह 3 बजे मौसी का नींद खुला, वो थोड़ा सा मेडिटेशन करती हैं, उन्होंने ज्ञान ले आया है, सत्संग वगैरह करती हैं, पूजा करती हैं। तो 3 बजे उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ करने के लिए जैसे ही उठी, तो उन्होंने देखा हाथ पैर ऐसे करके सो रही हैं, वो आई जगाई तो वो नहीं उठी। उसके बाद फिर टॉयलेट से आके उन्होंने ऐसे किया तो नहीं उठी। जब पैर सीधा करने लगे तो पैर भी नहीं सीधा किया उन्होंने। तब फिर वो बोलने लगी कि देखो कैसे सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, हाथ पैर इसके ठंडे पड़े हुए हैं, क्यों ऐसा हुआ, तो इसको जगाओ। तो दी को उन्होंने उठाया, फिर दी उठ के आई और उन्होंने जब दी पूरा बोलने लगी ना मम्मा मम्मा, तब मेरा मम्मी ऐसे क्या हो गया भाई, क्यों ऐसे कर रही हैं ये लोग। अचानक से मम्मा मम्मा एकदम रोया सा आवाज़। तब मेरा नींद खुला, मैं अचानक से
बेड पर से नीचे उतरी तो जो वो रूप देखी ना गाइस, क्या ही बताऊँ। हाथ पैर पूरे ठंडे पड़े हुए हैं, मुंह से हल्के हल्के कफ्स निकल रहे हैं और एकदम गर गर आवाज़ गार्गल टाइप का कर रहा है। इसे लगता है ना घर 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 पूरा कफ हो गया, और पता नहीं कहाँ से वो कफ आया और क्यों ऐसा होने लगा, पता ही नहीं चला। फिर हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब सोए हुए हैं और वहाँ पे थोड़ा हॉस्पिटल का इशू हो जाता है, रात में कहाँ जाएं। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। फिर हम लोगों ने फटाफट सरसों तेल गर्म किया, गर्म करके तेल हाथ पैर में दी, पूरा नाक वगैरह मुँह साफ़ किया, लेकिन कफ मुँह से निकलते ही रह गया। और फिर क्या कहते हैं, हाथ पैर में जल्दी जल्दी मालिश करके थोड़ा गर्म करना चाहिए। हाथ पैर पूरा सिकुड़ गया था, वो थोड़ा सीधा हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, ठंडा ही लग रहा था मेरे को जैसा लग रहा है। उन लोगों ने कहा थोड़ा सा ये ठीक हुआ था, मतलब नॉर्मल हुआ, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा था। मुझे बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था, हाथ पैर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी कि पता नहीं सब कोई तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर घर पे जीजू को जगाया, सब कोई जगे, फिर फ़ोन किया, गाड़ी बुला के लेके गए वो लोग हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में गए तो नाक साफ़ किया, फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सांस लेने लग गई थी, लेकिन मुंह से कफ बंद हो नहीं रहा था, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। कोरापुट लेके गए वो लोग, बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे फिर मेडिसिन वगैरह दिया, जो सब कुछ चेकअप वगैरह हुआ। ठीक से तो हो भी नहीं पाया, 10 बजे के आसपास तो डेथ ही हो गया, उनकी सांस ही रुक गई। तो उन्होंने वहाँ पे साइड करवट लेटा के और फिर मतलब मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, चेकअप वगैरह चल रहा था, सलाइन हो रहा था, ये सब हो रहा। तो दी और दी के बेटे लोग गए थे, हम लोग तो गए नहीं, हम लोगों को नहीं पता, इसलिए नहीं गए गाइस, क्योंकि हम लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था। पहली बार गए थे, उड़िया समझ नहीं पाते थे, डॉक्टर हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए दी गई थी। दी को उड़िया आता है, वो बहुत दिन से वहाँ रहती है, उसको सब कुछ आता है, इसलिए वो और उसके बेटे और जीजू लोग गए थे। हम लोग घर पे रह गए, लेकिन मन तो नहीं लगेगा ना गाइस। कोई भी इंसान घर में ऐसा हो, अचानक से आप रात में देखो और फिर लेके जाओ डॉक्टर के पास, मन तो वहीं रहता है। हम लोगों को मन ही नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, क्या करें, ऐसे वैसे करके किसी तरह टाइम पास कर। फिर वो लोग आए एकदम जल्दी जल्दी में, 2 लोग आए, दी और जीजू और उनके बेटे। ये लोग नहाए धोए, खाना खा गए और बोला उन लोगों ने खाना बना दो। थोड़ा सा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो जाता है खाने पीने का, बाहर कैसे जाएगी, ऊपर पे शिफ्ट किया था और नीचे दूर जाके होटल वगैरह था। तो मैं खाना वाना बनाने लगी, खाना लेके गई, खाना लेके वो लोग गए। बाद में बीच में एक उनके जो है ना जीजू के भांजी के हस्बैंड वो आए, उन लोगों वही कार से लेके बड़ी मम्मा को गए थे। उन्होंने कह दिया कि मतलब आप लोग तैयार हो जाओ। उसी समय डेथ हो चुका था, लेकिन हम लोग घबराए नहीं, तो उन लोगों ने हम लोगों को झूठ में कह दिया कि मतलब आप लोग ना रेडी हो जाओ, आप लोगों को लेके हॉस्पिटल चलेंगे। मुझे अजीब सा लगने लगा, लेकिन मैं बताती नहीं थी किसी को कि ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा लग, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसा हुआ कैसे। फिर 12-1 बज गया उन लोगों को, सब कुछ सारा प्रोसेस करके, एम्बुलेंस बुकिंग करके फिर वो लोग घर पे आए। तब तो गाइस पता चल ही गया कि क्या क्या रिज़ल्ट है। फिर जो सीन हुआ तो इसका तो कुछ है ही नहीं कहना, कि अचानक से किसी उसको बहुत मम्मा प्यार करती थी और गाइस वो बेटी बहुत दूर में थी। शायद यही हो सकता है, भगवान की मर्ज़ी हो कि वो नहीं आ पाती डेथ होने पे। यहाँ पे अगर कुछ होता तो शायद भगवान इसलिए उसको वहाँ ले जाके डेथ हुआ ताकि वो साथ में आ पाए। बाकी सब बच्चे तो आ ही जाते, 2 लड़की हैं उनकी, 1 लड़का, सारे लोग अच्छे हैं, सब कोई सेटल है। फिर भी गाइस अच्छा कोई ख़ास उम्र नहीं था, 63 ईयर्स की, सारा काम करती, बिल्कुल स्वस्थ, कुछ नहीं प्रॉब्लम, बस उनको एक ही प्रॉब्लम होता था ठंडा में, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, ठंडा पानी फ्रिज का पी ली, ये सब, या फिर एसी वगैरह में बैठ जाती थी ना, तो उन्हें
थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम था, तो सर्दी हो लग जाती थी। एसनोफिलिया का प्रॉब्लम था ना, तो ये होता था। और बाकी कुछ कोई डिसीज़ नहीं, कभी नहीं। सारा कुछ खाना गरम ठंडा सब कुछ करना। 4 बजे सुबह नहाती, पूजा पाठ करना, एकदम स्वस्थ, कहीं कोई बीमारी नहीं। पता नहीं क्या हुआ अचानक से। और जब उनको शरबत दिया ना, तो वो बोली भी कि मुझे अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं लेटती हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ बोल भी नहीं पाई, 2 वर्ड भी वो बेटी से नहीं कह पाई, अच्छा खराब ना। उसका घर देखा उन्होंने, गई सोफे पे जो सोई, उसके बाद सीधा रूम में जाके सो गई, कुछ नहीं करना। किचन क्या घर है, नया घर बनाई थी, गई भी नहीं थी उसके नए घर में। और इतने दिन के बाद गई, जब उसके बच्चे हुए थे उसी टाइम पे गई थी। और उसके बाद कभी नहीं गई थी। उस टाइम उसके पास घर नहीं था, रेंट पे रहती थी। और जब गई तो वो देख भी नहीं पाई, और वहाँ पे ही डेथ हो गया। फिर गाइस उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, ना ही कोई ये जो सोची थी सब कुछ दुख में बदल गया। जो सोच के गई थी यहाँ से कि जाऊँगी, पहली बार जा रही हूँ, घूमूँगी जगह जगह पे, फ़ोटोज़ वगैरह की पिक्स वगैरह लूँगी, तो शेयर करूँगी। अब क्या दिखाऊँगी, कुछ भी नहीं दिखा सकती इसमें, तो क्या ही बताना मेरे को। उसके बाद और ना ही बड़ी मम्मा की मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोज़, वो ज़्यादा क्लिक नहीं करवाती थी। और किसी को पता नहीं होता है ना कि ऐसा हो जाएगा जो आप फ़ोटोज़ खींचते रहोगे। तो लगा कि मतलब मैंने उस टाइम पे नहीं खींचा, मुझे लगा कि वहाँ पे तैयार वैयार होंगी अच्छे से, अभी ट्रैवल की हैं, फेस थोड़ा सा ये हो जाता है, तो अच्छे से खींचेंगे ना। और मैं बोल के भी गई थी, बड़ी मम्मा अच्छी अच्छी साड़ियाँ आप ले लो, ताकि मतलब अच्छी फ़ोटोज़ आए। उन्होंने अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी मेरे कहने पे ले ली थी, कि मतलब वो कह रही है तो ले लेती। मैं बहुत मतलब मेरी बात मानती थी, मैं अगर कुछ कह दूँ ना, वो चीज़ें वो सुनती थी। और मतलब उनको अच्छा लगता था कि मैं कोई बताने को, क्योंकि उनकी बेटी लोग तो यहाँ थी नहीं, तो मैं ही उनको हमेशा बोलती रहती थी, ऐसे बड़ी मम्मा पहनो, ये साड़ी पहन के जाओ, आप कहीं जाना होता तो, ये अच्छा लग रहा है आप पे, ये साड़ी लेके जाइए। बहुत अच्छे से वो सारा काम करती थी। और हर चीज़ का ध्यान रखना, जैसे बड़ी थी, कभी उनको गुस्सा नहीं आता, इतनी प्यारी थी कि कभी कोई कह, बड़े लोग जो होते हैं ना, कितने दयालु स्वभाव के होते हैं, ये चीज़ उनसे ही जानने को मिला। और जब लोग होते हैं ना पास में, कीमत नहीं होती है। इतने अच्छे से वो सब कुछ मैनेज करती थी, कोई कुछ कह दिया, कोई बुराई नहीं, कभी वो दिल पे नहीं लेती थी। हम फिर भी वो बात करती, उनको अच्छा लगता था, भला बुरा जो कहा वो अपने लिए कहा, उनका कहना होता था, अगर वो बुरा कह रही है तो अपने लिए कह रही है, मेरे लिए थोड़ी कह रही है, अपने लिए ऐसा होता है। और गाइस ये वीडियोस में आपने देखा होगा घाटी कितनी अच्छी अच्छी थी, बहुत अच्छा सीन था, मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी जो मैं कैप्चर कर ली हूँ इस वीडियो में। और गाइस ज़रूर फॉलो कीजिएगा ये वीडियो, ये मेरी एक मेमोरी है गाइस। इसको भी, इस वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा आपको देख के, सुन के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये घाटी, यहाँ के पहाड़, ये चीज़ें मुझे तो अच्छी लग रही थी, आप लोगों को पता नहीं कैसी लग रही है गाइस। मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, मैं बस ट्राई कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ पे रात हो गया है, स्ट्रीट लाइट जली हुई है, और यहाँ पे ना गाइस आगे एक वीडियोस में एक लोग आएंगे, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो हो सकता है वहाँ पे ना चोरी वगैरह होता होगा। तो एक आदमी ना मुझे बोल रहा है कि क्यों वीडियो बना रही, मैं मतलब उसका लैंग्वेज तो नहीं समझ रही थी, बस कहने का मीनिंग कि फ़ोन चोरी हो जाएगा यहाँ पे। ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो वाइट शर्ट में है, ये मुझे आके कहेंगे कि क्यों बना रही हो, फ़ोन तुम्हारा चोरी हो जाएगा। यही आदमी है जो मुझे कहेगा, अभी आप देखिएगा, ये मेरे पास आएगा कहने के लिए। ये आगे आता है, ये मुझे नोटिस कर रहा है कि ये फ़ोन से ये कर रही है, इसके फ़ोन छीन जाएंगे, तो ऐसा ये मुझे बताता है आके। अच्छा लगता है देख के गाइस। तो यही इतना दूर ही मैं बना पाई हूँ, बाकी कुछ नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि उसके बाद तो उसके घर गई तो वहाँ पे क्या ही बनाती।
उतर जाऊँगी मैं थोड़ी देर में यहाँ पे और फिर घर चले जाते हैं। फिर सुबह तो यही माहौल हो जाता है जिसके कारण कोई वीडियोज़ नहीं बनती है हमारी। ये लास्ट में ये मेरी बड़ी मम्मा है गाइस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।